हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस के लाइव सेक्शन का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है लाइफ इंश्योरेंस अंडर राइटिंग। और अंडर राइटिंग को हम हिंदी में कहते हैं जोखिम अंकन, यानी कि रिस्क को कैलकुलेट करना। अब जो अंडर राइटिंग की जाती है इसके मेन दो पर्पसेस हैं। एक तो रिस्क को क्लासिफाई करना और दूसरा रिस्क को कैलकुलेट करना और फिर उसकी प्राइसिंग करना। ठीक है। अब अंडर राइटिंग जो है ये दो लेवल्स पर की जाती है, एक है प्राइमरी लेवल और एक है डिपार्टमेंटल लेवल। जो प्राइमरी लेवल है ये अंडर राइटिंग की जाती है एजेंट के द्वारा, इसीलिए एजेंट को प्राइमरी अंडर राइटर भी कहा जाता है। इसमें मेनली एजेंट जो है वो प्रपोजल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि क्या इंश्योरेंस कंपनी इसकी इंश्योरेंस कर सकती है या फिर नहीं। और जो सेकंड लेवल है जिसे डिपार्टमेंटल लेवल कहा जाता है, ये अंडर राइटिंग की जाती है ऑफिस लेवल पर और इसे एक स्पेसिफाइड ऑफिसर करता है, जिसमें कि ये सब चेक किया जाता है कि जो प्रपोजल है क्या वो सुटेबल है या उसके द्वारा दी गई जानकारी सुटेबल है, इसकी इंश्योरेंस की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। अब अंडर राइटिंग जो है ये दो मेथड से किया जाता है, एक है जजमेंट मेथड और दूसरा है न्यूमेरिकल मेथड। अब जो अंडर राइटिंग है ये दो तरह की है, मींस इट हैज टू टाइप्स, मेडिकल अंडर राइटिंग एंड नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग। नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग में कंसीडर किया जाता है एज, लार्ज सम एश्योर्ड, मॉरल हजार्ड एक्सेट्रा, और मेडिकल अंडर राइटिंग में कंसीडर किया जाता है फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटी एंड personal history. Start with the self-examination questions. Question number 1. Which of the following cases is likely to be declined or postponed by a life insurer? नीचे दिए गई ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसे लाइफ इंश्योरर या तो पॉलिसी करने से मना कर देगा या फिर उसके केस को वो पोस्टपोन कर देंगे। सो ऑप्शंस आर हेल्दी 18 ईयर ओल्ड, अब ये कोई व्यक्ति है जो कि 18 साल का है और बहुत हेल्दी है। नेक्स्ट ऑप्शन इज एन ओबेस पर्सन, कोई मोटापे का शिकार है पर्सन। देन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एड्स, कोई पर्सन है जिसे हो गई है एड्स। और फोर्थ ऑप्शन है हाउसवाइफ विद नो इनकम ऑफ हर ओन, कोई हाउसवाइफ है, गृहिणी है जिसकी अपनी कोई इनकम नहीं है। तो देखिए इन सभी में जो एक क्रिटिकल केस है वो है ऑप्शन नंबर 3, पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एड्स। तो ऐसे केसेस को लाइफ इंश्योरर या तो पॉलिसी करने से, इंश्योरेंस करने से मना कर देंगे या फिर उसके केस को वो आगे पोस्टपोन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल हजार्ड। अब नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपको मॉरल हजार्ड का सही उदाहरण बताना है। सो ऑप्शंस आर स्टंट आर्टिस्ट डाइज व्हाइल परफॉर्मिंग अ स्टंट, एक स्टंट आर्टिस्ट था और जब वो अपना स्टंट कर रहा था तो उस दौरान उसकी डेथ हो गई है। सेकेंड ऑप्शन इज अ पर्सन ड्रिंकिंग कोपियस अमाउंट ऑफ अल्कोहल बिकॉज ही इज इंश्योर्ड, एक पर्सन है उसने अपनी इंश्योरेंस करवा ली और उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीनी शुरू कर दी। थर्ड ऑप्शन है इंश्योर्ड डिफॉल्टिंग ऑन प्रीमियम पेमेंट, जो इंश्योर्ड है वो प्रीमियम अपना नहीं भर पाया अपनी पॉलिसी का। और फोर्थ ऑप्शन है प्रपोजर लाइंग ऑन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो प्रपोजर है उसने पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कुछ गलत जो है इंफॉर्मेशन दी है। तो इस क्वेश्चन में मॉरल हजार्ड का सही एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये पर्सन है इंश्योरेंस करवाने के बाद इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीनी शुरू कर दी है, तो ये मॉरल हजार्ड की कैटेगरी में आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज हेरिडिटी हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंस इन मेडिकल अंडर राइटिंग। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेडिकल अंडर राइटिंग में हेरिडिटरी हिस्ट्री की आवश्यकता क्यों रहती है। हेरिडिटी हिस्ट्री से आप समझ सकते हैं आनुवांशिक इतिहास।
तो देखिए, जब मेडिकल अंडरराइटिंग की जाती है तो उसमें हेरिडिटी हिस्ट्री इसलिए पूछी जाती है क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में आ जाती हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, that is certain diseases can be passed on from parents to children. Now the next question is, which of the following denotes the underwriter's role in an insurance company? एक इंश्योरेंस कंपनी में आपको अंडरराइटर का जो सही काम है वो बताना है। देखिए, हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया कि अंडरराइटर का मेनली काम क्या होता है, रिस्क कैलकुलेशन एंड रिस्क प्राइसिंग। तो इसमें आपको ऑप्शन ढूंढनी है कि रिस्क से रिलेटेड ऑप्शन कौन सी है। पहली ऑप्शन है प्रोसेस क्लेम। तो देखिए, क्लेम के काम में अंडरराइटर का कोई काम नहीं होता। देन डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। तो इस ऑप्शन में कहा गया है कि भाई इंश्योरर की एक्सेप्टेबिलिटी रिस्क के रिगार्डिंग को डिसाइड करना। देन प्रोडक्ट डिजाइन आर्किटेक्ट, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उनकी डिजाइनिंग में अंडरराइटर का क्या रोल है। देन कस्टमर्स रिलेशंस मैनेजर। देखिए, अंडरराइटर का रोल है सिर्फ और सिर्फ रिस्क को कैलकुलेशन, एक्सेप्टेबिलिटी, प्राइसिंग, ये सब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसाइड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ रिस्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरराइटर्स डिसीजन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि अंडरराइटर के डिसीजंस में या कामों में नहीं आता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क एक्सेप्टेंस एंड एट द स्टैंडर्ड रेट्स, तो ये तो उसके काम में है। देन टेक्लिनेचर ऑफ द रिस्क, ये भी है। पोस्टपोनमेंट ऑफ द रिस्क, ये भी है। पर जो क्लेम रिजेक्शन है, देखिए जो क्लेम है उसके काम में अंडरराइटर का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि अंडरराइटर का काम होता है जब पॉलिसी करवाई जाती है स्टार्टिंग में। तो जो क्लेम है, क्लेम रिजेक्शन है, वो अंडरराइटर के डिसीजन में नहीं आएगा। सो सही ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल अफेक्ट अ पर्सन्स इंश्योरेबिलिटी नेगेटिवली। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि किसी व्यक्ति की इंश्योरेबिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इसका मतलब है कि अगर कोई इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसकी कौन सी ऐसी आदत है जो कि उसकी इंश्योरेंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो ऑप्शंस आर डेली जॉग्स, कोई व्यक्ति है जो डेली जॉगिंग करता है। ऑप्शन बी है बैंड सब्सटेंस अब्यूज, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि बैंड सब्सटेंसेस का अब्यूसिव है, यानी कि ऐसे सामान का या ऐसी चीज़ों का वो आदी है जो कि हमारे सोसाइटी में बैंड हैं, जिनकी मनाही की गई है। ऑप्शन सी है लेजी नेचर, यानी कि वो आलसी प्रवृत्ति का है। और ऑप्शन डी है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि आज का काम कल पे टाल देता है। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोई भी व्यक्ति जो कि बैंड सब्सटेंसेस का अब्यूसिव है उसी की इंश्योरेंस पर जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट मेथड ऑफ अंडरराइटिंग डज एन अंडरराइटर असाइन पॉजिटिव रेटिंग पॉइंट्स फॉर ऑल नेगेटिव और एडवर्स फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें अंडरराइटर सभी नेगेटिव फैक्टर्स को पॉजिटिव रेटिंग दे सकता है। तो ऐसे मेथड को कहा जाता है न्यूमेरिकल रेटिंग मेथड। सो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर रिस्क क्लासिफिकेशन डैश कंसिस्ट ऑफ दोज एंटिसिपेटेड मोर्टेलिटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टैंडर्ड लाइफ्स रिप्रेजेंटेड बाय द मोर्टेलिटी टेबल। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब अंडरराइटर किसी की एज को या किसी के मोर्टेलिटी लेवल को कैलकुलेट करता है मोर्टेलिटी टेबल के हिसाब से, तो उसे कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टैंडर्ड लाइफ्स। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर
होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो इंश्योरेंस प्रपोजल इज नॉट लाइकली टू क्वालिफाई अंडर नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग को क्वालिफाई नहीं करता है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा केस है जिसको इंश्योरेंस करवाने के लिए मेडिकल करवाना ही पड़ेगा, वो नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग के में नहीं आएगा। सो ऑप्शंस आर सविता एज 26 years वर्किंग इन एन IT कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सविता जो है उसकी एज है 26 साल और वो एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही है। तो देखिए ये नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग के केस में आएगी क्योंकि एक तो इसकी एज कम है और दूसरा ये एक प्रोफेशनल है, तो ये नॉन मेडिकल अंडर राइटिंग का केस बन जाएगा। नेक्स्ट है महेश जिसकी एज है 50 साल और वो एक कोल माइन में काम करता है। तो देखिए जो महेश की एज है 50 years 50 साल है और कोल माइन जो कि एक क्रिटिकल कंडीशन वाला प्लेस है वहाँ पे काम करता है, तो ये तो नॉन मेडिकल के अंडर नहीं आएगा, इसकी पॉलिसी करने के लिए मेडिकल करवाना पड़ेगा। देन सतीश जिसकी एज है 28 और ये काम करता है एक बैंक में और इसे इंश्योरेंस चाहिए 1 करोड़ की, तो ये भी नॉन मेडिकल में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रवीण जिसकी एज है 30 years और ये काम कर रहा है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एंड हैज़ अप्लाइड फॉर एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान फॉर अ टेन्योर ऑफ 10 years और इसने एक एंडोमेंट प्लान के लिए अप्लाई किया है 10 साल के लिए, तो ये भी नॉन मेडिकल में चला जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि महेश की एक तो एज ज़्यादा है और दूसरा उसका वर्किंग प्लेस जो है वो कोल माइन है, तो उसका जो केस है वो मेडिकल अंडर राइटिंग में जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शीना इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट डायबिटीज। शी हैज़ अप्लाइड फॉर द इंश्योरेंस प्लान। In this case, underwriter is most likely to use dash for underwriting. Choose most appropriate option. अब ये जो शीना है इसको है गंभीर मधुमेह की बीमारी और उसने एक इंश्योरेंस प्लान के लिए अप्लाई किया है। अब जो अंडरराइटर है वो उसके केस को कौन से मेथड से अंडरराइट करेगा। अब देखिए ऐसे केसेस में जो अंडर राइटिंग है वो होती है जजमेंट मेथड के द्वारा। सो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट कंटेन्ड इन अ मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेडिकल एग्जामिनर्स की जो रिपोर्ट रहती है ना उसमें इंक्लूडेड नहीं रहती है। तो ऑप्शंस हैं previous policy particulars, height, weight, BP of the proponent, both A and B, और लास्ट ऑप्शन कह रही है neither A nor B। तो देखिए जो पुरानी पॉलिसी के पर्टिकुलर्स हैं ना वो मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट में नहीं इंक्लूडेड होंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन मेडिकल रिपोर्ट ऑफ लाइफ इंश्योर्ड इज असेंशियल। आपको बताना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट रहती है ना लाइफ इंश्योर्ड की वो कब ज़रूरी होगी। तो ऑप्शंस हैं सम प्रपोज्ड और एज इज़ हाई, मीन्स जब सम एश्योर्ड या सम प्रपोज्ड या फिर एज ज़्यादा हो। मेडिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोजर, मीन्स जब उसकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना हो। सी ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी और लास्ट ऑप्शन कह रही है नीदर ए नॉर बी। तो देखिए जो मेडिकल रिपोर्ट की ज़रूरत रहती है ना वो दोनों ही ऑप्शंस में रहेंगी। एक तो देखिए जब उसका सम एश्योर्ड और एज दोनों में से कोई चीज़ ज़्यादा है और उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए भी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन सी। व्हाट डज मॉरल हजार्ड इंडिकेट। आपको बताना है कि जो मॉरल हजार्ड है ना वो कौन सी सिचुएशन को दर्शाता है। ऑप्शंस दी गई हैं
द पॉसिबिलिटी दैट क्लाइंट वुड अंडरटेक डेंजरस एक्सपीडिशंस आफ्टर टेकिंग द पॉलिसी। मीन्स ये संभावना है कि जो क्लाइंट है वो पॉलिसी लेने के बाद कोई खतरनाक काम जो है वो कर सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एंडिंग ओन लाइफ और द लाइफ ऑफ अनदर, ये भी संभावना है कि वो अपनी या फिर और लोगों की लाइफ को ख़त्म कर सकता है। ऑप्शन सी कह रही है बोथ अबव इंस्टेंसेस और डी कह रही है नन ऑफ अबव। तो देखिए जो मॉरल हजार्ड है ना वो ए और बी दोनों ही कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स जो आपका लाइफ इंश्योर्ड है जिसने पॉलिसी ली है वो पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई भी खतरनाक काम करता है तो वो मॉरल हजार्ड की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी, मीन्स बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉरल हजार्ड रिपोर्ट इज कंप्लीटेड बाय डैश। आपको बताना है कि जो मॉरल हजार्ड रिपोर्ट रहती है ना वो किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है। ऑप्शंस हैं ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, एजेंट, मेडिकल एग्जामिनर और लास्ट है प्रपोजर। तो देखिए जो मॉरल हजार्ड रिपोर्ट है ना वो फाइनली कंप्लीट की जाती है कंपनी के ऑफिशियल्स के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, मीन्स ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू असर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि नीचे जो ऑप्शंस दी गई हैं उन्हें पढ़िए और बताइए कि कौन सी ऐसी कंडीशन रहेगी जो ये कह रही है कि एज प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऑप्शंस दी गई हैं असेसमेंट ऑफ रिस्क प्रोफाइल, मीन्स रिस्क प्रोफाइल को चेक करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी, किसी भी व्यक्ति जिसने की पॉलिसी लेनी है उसकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी जानने के लिए। फिक्सिंग द प्रीमियम, प्रीमियम फिक्स करने के लिए। और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए अगर हमने किसी भी व्यक्ति की प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी जाननी है तो उसमें एज प्रूफ का कोई काम नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि एज प्रूफ से किसी की ये तो नहीं ना पता चल सकता कि उसकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी कितनी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, मीन्स प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन, तो इसे पढ़िए ध्यान से और मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है विच इज अ स्टैंडर्ड एज प्रूफ। तो ऑप्शन दी गई हैं होरोस्कोप, राशन कार्ड, पैन कार्ड और लास्ट ऑप्शन कह रही है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।